जय श्री राम। सभी का आपके अपने YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। यानी कि एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, यानी जिसको CHSL के थ्रू वैकेंसी आती है। और भाई बहुत अच्छी वैकेंसी आती हैं इसमें, और इसका वेतनमान भी बहुत अच्छा है। और भाई CHSL 10+2 के लिए बहुत अच्छा मौका है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज हम इस पर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जैसे सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, क्या इसका प्रोसीजर है, मेडिकल, DB, कितने एग्ज़ाम होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, क्या इसकी सैलरी है, सब कुछ विस्तार से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो तुरंत हमसे जुड़ जाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारे द्वारा बताई जाने वाली सारी जानकारी समय से पहुंचती रहे। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आइए चलते हैं नोटिस की तरफ। भाई एसएससी ने CHSL जो भर्ती है 10+2 की, यानी कि 12वीं पास की, उसके लिए नोटिफिकेशन जो है आउट किया है। उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डेट है वो भी नज़दीक है। नज़दीक नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रारंभ 8 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। 8 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। जो इसकी ऑनलाइन डेट है, यानी कि आवेदन लेने की प्रारंभिक डेट जो है इसकी, वो है 8/4/2024, यानी कि 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल 2024 इसकी जो है आवेदन लेने की डेट है। ठीक है। और अंतिम जो तिथि है, अंतिम तिथि है वो 7/5/2024, यानी कि 7 मई 2024 इसकी क्या है, अंतिम तिथि है। किसकी? आवेदन की। यानी कि आवेदन 7 मई को अंतिम दिन होगा। बात करें भैया पेमेंट, जो इसकी फीस कटेगी, ठीक है, वो किस डेट तक हम फीस जो है पेमेंट इसका कर सकते हैं, तो वो भैया दे रखी है इन्होंने 8/5/2024, यानी कि 8 मई 2024 तक इसकी हम फीस जो है जमा कर सकते हैं। और भाई इसमें एक बहुत अच्छा जो है इन्होंने बदलाव किया है, वो क्या है, करेक्शन को लेकर। यानी कि अगर फॉर्म में या फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तब करेक्शन के लिए भी इन्होंने टाइम दिया है। टाइम क्या है, 10/5/2024 से 11/5/2024 तक, यानी कि 10/5/2024, यानी कि 10 मई 2024 से 11 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। बात करें भैया Tier 1, जो इसका एग्ज़ाम होगा Tier 1 और Tier 2, यानी कि 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। यूँ कह लें कि भैया कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होता है। ठीक है। Tier 1 इन्होंने डेट अनाउंस की है क्या, जून जुलाई 2024, यानी कि जून और जुलाई में Tier 1 CBT 1 जो होता है एग्ज़ाम, वो ये कंडक्ट कराएंगे। यानी जून और जुलाई, ज़्यादा समय नहीं है।
तीन 3-4 महीने आपके पास हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। और टीयर 2 की बात करें भैया, टीयर 2 का इन्होंने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। और टीयर 2 की जो हम बताएं आपको डेट, वो अक्टूबर माह में या नवंबर माह में ये एग्ज़ाम कराना संभव है, यानी कि अक्टूबर माह में ये एग्ज़ाम करा लेंगे टीयर 2, और दिसंबर तक इसको फाइनल ज्वाइनिंग लड़के बुला लेंगे। बात करें भैया इसकी फ़ीस की, ठीक है। जो फीस होती है इसकी, वो भैया 100 रुपये होती है। कितनी होती है? 100 रुपये। 100 रुपये मात्र यहाँ पर क्या देनी पड़ती है? फीस, ठीक है। यानी 100 रुपये फीस आपकी जमा होती है, फॉर्म फीस जो होती है। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस फॉर्म को भरना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके द्वारा LDC, DEO, ठीक है, और अन्य बहुत सारी जो है पोस्ट यहाँ पर आती हैं, और सभी पोस्ट बहुत अच्छी हैं, यानी कि बहुत अच्छा वेतनमान है इसका, बहुत अच्छा वेतनमान है, ठीक है। अब बात करें एज की, क्या एज रहेगी इसकी, क्या एज मांगते हैं ये लोग, ठीक है, इस बार क्या एज है। तो भाई एज की बात हम करें तो क्या है एज लिमिट, ठीक है, एज ऑन 1/8/2024, यानी कि इन्होंने खोल दिया भैया कि एज जो लेंगे ये 1 अगस्त 2024 से लेंगे, कितनी? 18 से 27 वर्ष। कितनी? 18 से 27 वर्ष, ठीक है। यानी कि 1/8/2024 को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, 1/8/2024 को। और 27 वर्ष आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा में ये छूट दे रहे हैं। क्या? 3 वर्ष की। वैसे ये आती थी 18 से 25, ठीक है, यानी कि इन्होंने 2 साल की यहाँ पर इन्होंने छूट दी है कोविड की वजह से। अब बात करें भैया एज रिलैक्सेशन की, जो नॉर्मली जो कैटेगरी है SC ST OBC, ठीक है, अनरिजर्व, इनको कितने ईयर्स की छूट ये देते हैं, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स को मालूम हो जाए कि SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट ये यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि यूँ कह दें कि भैया 27 ऊपरी आयु सीमा है, 1827 है, और 1827 में, यानी कि 1827 में क्या है भाई, 18 से 27 में 18-27 यानी 27 प्लस 5 साल, ठीक है, यानी कि 27 में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि ऊपरी आयु सीमा में छूट दे रहे हैं जे, यानी कि 5 वर्ष हम बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 32 वर्ष, ठीक है, 32 वर्ष। जिस कैंडिडेट की SC और ST की 32 वर्ष एज है, वो यहाँ पर फॉर्म फिल आसानी से कर सकता है, फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकता है। बात करें भैया OBC की, बात हम करें OBC की, तो यहाँ पर 3 वर्ष की छूट ये दे रहे हैं, और भैया 3 वर्ष की छूट नॉर्मली होती है, यानी कि ऊपरी आयु सीमा में 27 प्लस 3, 27 प्लस 3 यानी कि 30 वर्ष। अगर OBC की का कोई कैंडिडेट है, वो फॉर्म भर रहा है, और उसको उसकी उम्र है 18 से 27 है, 27 वर्ष से ऊपर है और 30 वर्ष के अंदर है, ठीक है, तब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल रही है, ठीक है। बात करें इसके जो एग्ज़ाम है, यानी कि इसका एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम बात करें तब क्या होगा भाई, टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 किस तरह से एग्ज़ाम आता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, ठीक है भाई। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहले सब्जेक्ट में क्या है?
इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज होती है इंग्लिश में वो, ठीक है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। फिर क्या है एप्टीट्यूड यानी कि ये इसका एप्टीट्यूड है, स्किल टेस्ट जिसको बोला जाता है वो बेसिक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है वो। चौथा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके, ठीक है, जो जीके जीएस है वो। अब बात करें इसके नंबर ऑफ मार्क्स की, ठीक है भाई। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है यानी कि, और प्रत्येक सब्जेक्ट 25 नंबर का है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो 25 क्वेश्चन आएंगे आपको, और जो इंटेलिजेंस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड के 25 आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी आपको 25 देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल जो हो जाता है भाई ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, टोटल 100 हो गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 100 क्वेश्चन है और गुणा 2 बराबर 200, कितना 200, ठीक है, कितना 200, यानी कि 200 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होगा, 200 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे टीयर 1 में, टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ये पेपर आपका होगा। और वो जो टीयर 1 है ना वो सिर्फ क्वालिफाइड है, यानी सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कितने मार्क्स आपको लाने हैं टीयर 1 में, ठीक है, सब कुछ मैं आपको आज क्लियर करूंगा। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। और भाई इसमें निगेटिव जो रहती है ना, निगेटिव मार्किंग 0.50 की रहती है, 0.50 की निगेटिव मार्किंग रहती है। निगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। और भैया जो आपको आता है और बहुत अच्छे से इस पर फोकस करके तैयारी करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। बात करें भैया टीयर 2 की, टीयर 2 की जिसका दूसरा एग्जाम होगा, ठीक है, उसकी बात करें तब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। भाई 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, मैथमेटिक्स 30 नंबर में है और रीजनिंग भी कितने में, 30 में है। क्वेश्चन कितने, 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन है और 1 घंटा का यहाँ पर टाइमिंग है, ठीक है, 60 क्वेश्चन 1 घंटा का टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भैया टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 60 भाई गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 180, 180, यानी कि टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो 180 है, ठीक है, 180, यानी कि यहाँ पर जो है कितना 180 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको मिलेगा, और 1 घंटे का समय ये देंगे, ठीक है, 1 घंटे का ये समय आपको देंगे। भैया बहुत बढ़िया जॉब है, सभी स्टूडेंट्स जिसकी इस भर्ती में एज आ रही है वो तुरंत इसको फॉर्म फिल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है और बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, यानी कि अगर आप तैयारी करते हो तब। भाई न्यू स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहा है वो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और भाई हम आपके लिए कल से क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं, और कल सुबह मॉर्निंग में आपको शेड्यूल जारी कर देंगे किस टाइम से क्या या कौन सी क्लास आपको आपकी आनी है। और जो टाइमिंग होगा भाई उस टाइमिंग पर सभी स्टूडेंट्स तुरंत आ जाया करें क्लास में। और क्लास भैया बहुत
इम्पोर्टेंट होगी, सभी भर्तियों को लेकर बहुत ज़बरदस्त क्लास होंगी। भाई बात करें जो टीयर 1 है, टीयर 1 का, ठीक है, टीयर 1 की बात करें कि किस तरह से ये टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है भाई, क्वालिफाई के लिए क्या होगा, यूआर, अगर यूआर के जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होता है, यूआर के अगर 30%, कितने 30% मार्क्स आ जाते हैं टीयर 1 में, तब वो क्वालिफाई हो जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए वो क्वालिफाई हो जाएगा यूआर में, जनरल में, जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करता है, ठीक है, वो अगर उसके 30% मार्क्स आ जाते हैं टीयर 1 में, वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 25% अगर मार्क्स आप लेकर आ गए टीयर 1 में, तब आप टीयर 2 में बैठ जाओगे, यानी टीयर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। और ऑल अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे SC ST और बाकी जो कैटेगरी है, उसके लिए 20% रखा गया है इन्होंने, यानी कि जो स्टूडेंट्स 20% मार्क्स लेकर आएगा, जो स्टूडेंट्स 20% मार्क्स लेकर आएगा, वो टीयर 2 के लिए यहाँ से क्वालिफाई माना जाएगा। तब भाई सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाए, क्योंकि मई जून जुलाई में इसका टीयर 1 होना संभव है, जैसा कि सरकार ने इस नोटिफिकेशन मेंशन किया है। 3 से 4 महीना आपके पास हैं तैयारी के लिए, और तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, और टीयर 2 के लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है, और जो टॉपिक आते हैं टीयर 2 में रीजनिंग और मैथमेटिक्स में, उसके लिए भी हम एक वीडियो स्पेशल आपको लेकर आएंगे। अब भैया जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनसे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। भाई इसकी जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो इसमें मेंशन किया गया है कि भाई वो 35,000 से, यानी कि 35,000 से, ठीक है भाई, 35 टू 86,000 तक, और इससे भी ऊपर 86,000 से भी ऊपर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया पोस्ट हैं, सभी डालें, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर कम होता है। ठीक है, 10+2 में कंपटीशन भी कम होता है, और वैकेंसी भी बहुत अच्छी आती है, और हर साल ये वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। भाई सभी स्टूडेंट्स लाइक अवश्य करें, ताकि हमें ये जानकारी मिलती रहे कि भाई हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच रही है। और भाई जो न्यू स्टूडेंट्स है, उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो हमारी वीडियो को देख रहा है वो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और जो हमारी क्लासें आएंगी, जो हम बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं रेलवे और SSC और उत्तर प्रदेश पुलिस पर, वो सभी आप तक क्लासें पहुंचती रहे। ठीक है, और टाइम टेबल हम कल आपको मॉर्निंग में दे देंगे। ठीक है, जो भी बैच, जिस बैच का भी टाइम टेबल होगा, उस बैच का आपको टाइम टेबल हम दे देंगे। सब समय से क्लास में आया करें, और बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ाई यहाँ पर कराने वाले हैं।